हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के 20 केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट लेकर आया, जिसमें आज आप लोगों को अध्ययन कराया जा रहा है और किसके बारे में, हेलो एल्केन्स क्या होता है। जिसमें फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट्स में आपको बता दिया कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एल्केन्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और हेलो एल्केन्स होता क्या है। ये सारी चीजों का अध्ययन आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, बता दिया गया। आज आइए हम लोग पढ़ते, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग कि हेलो एल्केन बनाने की विधि। आज की जो हेडिंग से आज का जो क्लासेस चलेगा वह किसके ऊपर चलेगा कि हेलो एल्केन्स बनाने की विधि। हेलो एल्केन बनाने की विधि में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे, आइए हम लोग देखते हैं कि किसके द्वारा हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स बनाना। पहली बात एल्केन्स के द्वारा, दूसरा एल्कीन के द्वारा, तीसरा एल्काइन के द्वारा। यानी हम किसके द्वारा, एल्केन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा और एल्काइन के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे कि इनके द्वारा हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। क्योंकि आपको मैंने बता दिया ना मेरे प्यारे कि हेलो एल्केन क्या होता है। मैंने कहा था हेलो एल्केन हमारा वह यौगिक है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जा रहा था, हेलोजन परमाणु के द्वारा करने से जो प्राप्त यौगिक होता है, तो वही तो हमारा हेलो एल्केन होता है। ये आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कर दिया गया, बता दिया गया। इसमें यही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। इट्स अ हाइड्रोकार्बन। यह क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है मेरे प्यारे, मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन होता क्या, मैंने लिख दिया मेरे प्यारे CH4। CH4 क्या है, एक हाइड्रोजन यानी एक हाइड्रोकार्बन है। यानी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को सर कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने यौगिक हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने यौगिक हमारे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे। और ये हाइड्रोकार्बन किसके अंतर्गत फॉर्मेशन होता है, किसके अंतर्गत बनता है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अंतर्गत इसका प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा क्या मेरे प्यारे कि हमने क्या कहा था, कार्बन क्या होते हैं, कार्बन की संख्या आप लोग क्या कर दिया कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आप लोग अध्ययन हो चुका है। इसमें हम लोग केवल करना है क्या, हेलो एल्केन बनाने की विधि कैसे बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एल्केन के द्वारा। यानी एल्केन के द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यारे कि एल्केन के द्वारा, एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधि, बनाने की विधि। यानी हम कैसे कर सकते हैं, एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन बनाने की विधि। यानी एल्केन से हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। बात आ गई कि जो हेलो एल्केन है, मैंने कहा क्या मेरे प्यारे, मैंने क्या क्या ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने यही कहा कि एल्केन को लेकर के, एल्केन का मतलब कि एल्केन के यानी एल्केन समूह के, यानी एल्केन फैमिली के अंदर आने वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी एल्केन के अंतर्गत जो आने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी एल्केन फैमिली से बने हाइड्रोकार्बन से ही हमें क्या करना है, यानी उसी से हमें क्या करना है, हेलो एल्केन बनाना है। जो मैंने कहा था ना मेरे प्यारे कि जैसे ध्यान देखिएगा, CH4 यह क्या है, हाइड्रोकार्बन है। यह क्या है मेरे प्यारे, यह एक हाइड्रोकार्बन है। बट यह हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यह एक प्रकार से क्या मेरे प्यारे, एल्केन तो भी है। यानी क्या है, एल्केन है। और कौन सा एल्केन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेथेन है। क्या है, मेथेन है। अब ये एल्केन है ना, इसी के द्वारा, और इसी में मैंने कहा था कि अब इसी जैसे देखो ध्यान से कि CH4 है हमारा, CH4 हमारा है ना भाई। अब जब CH4 हमारा है, अब इसी में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया। क्या किया, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया। और किसके द्वारा किया मेरे प्यारे, एक Cl के द्वारा, यानी एक क्लोरीन के द्वारा। और ये क्लोरीन है क्या, यह हेलोजन समूह का, हेलोजन समूह का क्या है मेरे प्यारे, एलिमेंट्स है, यानी हेलोजन परमाणु। अब इसी के द्वारा एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मैंने किया, क्या बचा, CH3Cl। और CH3Cl जो है, यही तो आपका हेलो एल्केन है मेरे प्यारे। यही क्या है आपका, यही तो हेलो एल्केन है। यही क्या है, हेलो एल्केन यही है। तो सुन लीजिए क्या होता है, मैंने कहा था ना कि यानी किसी भी एल्केन में से या हाइड्रोकार्बन में से किसके द्वारा, हेलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने के बाद बना यौगिक हमारा ही क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है ना। तो हम कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे, तो इसमें एक पॉइंट है, एल्केन के द्वारा हम कैसे बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, प्रकाश या, क्या इसकी डिफिनेशन होगी, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में, उपस्थिति में किसका मेरे प्यारे कि एल्केन, किसका, एल्केन, यानी एल्केन की अपक्रिया, एल्केन की अपक्रिया हाइलोजन, हाइलोजन परमाणु के साथ कराने पर,
परमाणु के साथ कराने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन होता है, यानी हैलो एल्केन होता है। यानी कहने का मतलब मैंने बताया क्या सर, कि मैंने आपसे यही बताया मेरे प्यारे कि जब भी एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन की यानी एल्केन फैमिली के अंदर आने वाले जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, जो एल्केन से मिलकर के बना हुआ है, एल्केन से मिलकर के जो हाइड्रोकार्बन हमारा बना हुआ उसी को यानी एल्केन किसके उपस्थिति में, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रकाश या किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में एल्केन की अपक्रिया जब किसके साथ, हाइड्रोजन परमाणु के साथ, हाइड्रोजन परमाणु का मतलब हमारा वह Cl होगा, Br होगा, I होगा, F होगा, ये हमारे हाइड्रोजन परमाणु है ना, यानी हाइड्रोजन ग्रुप यानी हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स को ही हाइड्रोजन परमाणु होता है। यानी जब इसकी अपक्रिया एल्केन की अपक्रिया यानी हम किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, यानी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हमारा यौगिक प्राप्त होगा मेरे प्यारे, जो हमारा यौगिक प्राप्त होगा वही यौगिक हमारा क्या होगा, हैलो एल्केन होगा। क्या होगा, हैलो एल्केन होगा। बात आगे सर, प्रकाश तो आप जानते हैं, लाइट, प्रकाश तो आपको पता है, बट ये उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक होता क्या मेरे प्यारे, यानी आपको बताना है सर, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी भी अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी अगर कोई पूछ दे क्या उत्प्रेरक किसी अपक्रिया में भाग लेता है, भाई आपको जवाब लिखना नहीं सर, कि उत्प्रेरक किसी भी अपक्रिया में भाग नहीं लेता, बल्कि जो अपक्रिया होती है, जो उसका वेग होता है, उसको घटा या बढ़ा देता है। कहने का मतलब उसको बढ़ा या घटा देता है, बस यही काम करता है। और कौन काम करता है, उत्प्रेरक, बट ये किसी भी अपक्रिया में भाग नहीं लेता। इसी के उपस्थिति में एल्केन की अपक्रिया जब हाइड्रोजन परमाणु के साथ कराई जाएगी तो इससे प्राप्त यौगिक हमारे जो होंगे हैलो एल्केन होगा। कैसे होगा, आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर यानी हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत एलिमेंट जो तत्व आते हैं उसके संख्या के आधार पर मैंने बताया था जब हेलो एल्केन आप बनाएंगे तो 3 प्रकार के बनते हैं, सॉरी 4 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन सा, मैंने बताया था मोनोहैलाइड यानी मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हैलाइड यानी डाई हेलो एल्केन, तीसरा ट्राई हैलाइड, चौथा टेट्रा हैलाइड। ये 4 प्रकार के कब बनते हैं, ये हेलो एल्केन बनेंगे कब, जब हम हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु की क्या कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो उस समय जो यौगिक बनेंगे यही बनेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमने क्या लिख दिया मेरे प्यारे, CH4, हमने क्या लिखा, CH4। अब CH4 है क्या सर, ये एल्केन है ना। अब कौन सा एल्केन है मेरे प्यारे, आपको पता होना चाहिए सर, ये मेथेन है। क्या है, मेथेन है। बट यही तो हमारा हाइड्रोकार्बन है, यही तो हमारा क्या मेरे प्यारे, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन यही है ना। बताइए सर, हाइड्रोकार्बन तो हमारे यही है। जब इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया, क्या किया मेरे प्यारे, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक Cl द्वारा किया गया, तो हमारा जो प्राप्त होगा CH3Cl, ये क्या है, यही तो हैलो एल्केन है ना मेरे प्यारे, बोल दो। बट किसके उपस्थिति में कराया जा रहा है, उष्मा यानी प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में, किसके, सनलाइट की उपस्थिति में कराया जा रहा है। बट ये जो हेलो एल्केन प्राप्त हुआ, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ, ये कौन सा हेलो एल्केन होगा, कि मोनोहैलाइड होगा, अर्थात मोनो हेलो एल्केन होगा। क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन होगा, जिसका हम साधारण नाम दे देंगे क्या, क्लोरोमेथेन। जिसका साधारण नाम क्या दे दिया जाएगा, क्लोरोमेथेन दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आगे अगर 2 हाइड्रोजन का आप प्रतिस्थापन किए कि 2 Cl के द्वारा यानी 2 क्लोरीन यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, अब जब इससे हमने किया तो हमारा क्या हुआ, CH2 बना और Cl2 हो जाएगा, यानी 2 क्लोरीन आकर के जुड़ेगा ना भाई। अब जब 2 क्लोरीन, ये भी क्या है मेरे प्यारे, ये भी हेलो एल्केन ही है। क्या है, हेलो एल्केन है, बट ये कौन सा हेलो एल्केन है, डाई हैलाइड है। क्या है मेरे प्यारे, ये डाई हैलाइड है। लेकिन जैसे 3 हमने क्या किया, 3 क्या किया मेरे प्यारे, कि 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ करने पर, यानी 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा,
हमारा प्राप्त होगा CH यही प्राप्त होगा ना। अब ये भी तो हेलो एल्केन है, लेकिन कौन सा हेलो एल्केन है? 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हैलोजन परमाणु द्वारा हुआ है, और जब हुआ है तो कौन सा होगा? ट्राई, क्या होगा? ट्राई हैलाइड होगा। क्या होगा मेरे प्यारे? ट्राई हैलाइड होगा। क्या होगा? ट्राई हैलाइड। लेकिन अगर 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जा रहा है और 4 क्या मेरे प्यारे? Cl यानी हैलोजन समूह के द्वारा हमारा CCl4 हो जाएगा। ये भी हेलो एल्केन ही है, बट कौन सा है मेरे प्यारे? टेट्रा। कौन सा? टेट्रा हैलाइड है। यही तो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन बना सकते हैं। मैंने क्या बताया, एक बार ध्यान सुन लीजिएगा कि जब एल्केन के द्वारा यानी जब एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन बनाना स्टार्ट करेंगे तो उस स्थिति में हैलोजन परमाणु की अपक्रिया उस एल्केन में करानी पड़ेगी, तभी जाकर के हमारा हेलो एल्केन प्राप्त होगा, अन्यथा हमारा हेलो एल्केन प्राप्त नहीं होगा। तो आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी इसके अंदर डाउट्स नहीं होगा। प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट ऑल माय डियर्स। हो जाएगा ना भाई कि उतारेंगे? चलिए ठीक है, हम आगे लेकर के चले आप लोगों को। अब देखिए ये तो हमारा एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन बनाना है। अब इसी के अंतर्गत हमारा एक हेडिंग्स आपको और पढ़ना है मेरे प्यारे। क्या पढ़ना है? चलिए आइए हम लोग वो भी देख लेते हैं। आइए दूसरे नंबर पे हम लोग हेडिंग देंगे क्या? सल्फ्यूरिक क्लोराइड के द्वारा। दूसरा है सल्फ्यूरिक क्लोराइड के द्वारा। यानी जब हम जो हमारा एल्केन है एल्केन में जब हम सल्फ्यूरिक क्लोराइड यानी SO2Cl2 की जब हम अपक्रिया एल्केन में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे? हेलो एल्केन प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एल्केन की अपक्रिया, क्या मेरे प्यारे? एल्केन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ कराने पर हम कह सकते हैं कि एल्केन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यानी अभी तो मैंने बताया एल्केन की अपक्रिया किसके साथ कराने पर? हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या प्राप्त हुआ? हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। लेकिन अब उसी एल्केन की अपक्रिया किसके साथ कराने जा रहे हैं? सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ। अब जब सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ कराते हैं, आइए देखते हैं हम लोग क्या प्राप्त होगा। तब भी हमारा क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे? जल्दी बताओ तो ध्यान से। हेलो एल्केन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने क्या लिख दिया मेरे प्यारे। जैसे मैंने लिख दिया CH4, ये क्या है? ये एक एल्केन है। और कौन सा एल्केन है? मैंने बताया सर ये मेथेन है। क्या है? मेथेन है, बट इट्स अ हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि यह जो हमारा यौगिक है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के क्या हुआ है? बना हुआ। जब इसकी अपक्रिया किसके साथ? SO2Cl2 के साथ कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? SO2 और Cl2 के साथ कराई जा रही है। उस स्थिति में ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे, यहां से देखो, यहां से एक Cl जाकर के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा और एक जुड़ जाएगा, बनेगा हमारा क्या? CH3Cl। और यही तो आपका क्या है? हेलो एल्केन है ना मेरे प्यारे। यही तो हमारा हेलो एल्केन है। और कौन है मेरे प्यारे? क्लोरोमेथेन। या तो इसी का हम नाम दे सकते, क्या नाम देंगे इसी का? क्लोरोमेथेन, यानी क्या देंगे? मेथिल क्लोराइड। क्या नाम दे देंगे? मेथिल क्लोराइड। ठीक ना? ये हमारा अब बचा क्या? बचा यहां से हमारा SO2। क्या बचा? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या हो गया? रिलीज हो गया। और हमारा क्या बचा? एक Cl बचा, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, यानी एक हाइड्रोजन था, हमारा क्या हुआ? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब कि यहां से हमारा हेलो एल्केन प्राप्त होगा, और क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होगा यह क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा, और हमको क्या मिलेगा? यह Cl मिलेगा। तो इस तरीके से
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने बताया एल्केन का हेलोजन के साथ अब क्रिया करके हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, फिर एल्केन का किसके साथ, सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ अब क्रिया करा करके हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना ऑल माय डियर्स, कोई डाउट इसमें सर, बोले कोई डाउट है, कोई डाउट सर, नहीं है ना। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, क्या चलते हैं मेरे प्यारे, नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे, तो अब लोग हम लोगों को देखना किसके बारे, ये तो एल्केन्स हुआ। अब हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर 2 एल्कीन से, यानी एल्कीनो से, यानी एल्कीन से हम हेलो एल्केन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी एल्कीन से हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। कोई बता सकता है भाई, कोई बता सकता है कि एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बोले सर, बता सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, यानी जब हम, ध्यान देखिएगा मेरे प्यारे, कि जब हम एल्कीन, एल्कीन क्या होता है मैंने बताया था, एल्कीन भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्कीन से भी किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे प्यारे, कि हम कह सकते हैं कि एल्कीन की अपक्रिया, एल्कीनों की अपक्रिया, एल्कीनों की अपक्रिया अंधेरे में कम ताप पर, किसमें मेरे प्यारे, कि अंधेरे में कम ताप पर, अंधेरे में कम ताप पर क्या कराने पर, यानी क्या कराने पर मेरे प्यारे, कि कम ताप पर HX, यानी हाइड्रोजन हाइलोजन के साथ, किसके साथ मेरे प्यारे, कि हाइलोजन अम्लों के साथ या हाइड्रोजन हाइलोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन अम्लों के साथ, किसके द्वारा मेरे प्यारे, कि हाइड्रोजन अम्लों के साथ हम क्या कर सकते हैं, कि हाइड्रोजन अम्लों के साथ, यानी हाइड्रोजन अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या हुआ HCl, क्या हो गया मेरे प्यारे, HCl, जैसे HBr, जैसे HBr, और हमारा क्या हो सकता है HI, होंगे नहीं होंगे मेरे प्यारे, होंगे, यानी इन्हीं के साथ, यानी हाइड्रोजन अम्लों के साथ क्या कराने पर, यानी हमने कहा कि एल्कीन की अपक्रिया अंधेरे में कम ताप पर कि हाइड्रोजन अम्लों के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना, आशा करते हैं कि इसमें भी कोई डाउट नहीं। आप कहेंगे एल्कीन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी एल्कीन से आप कैसे, एल्कीन की अपक्रिया किसके साथ कराए, जब भी एल्कीन की अपक्रिया किसके साथ, इसके साथ कराई जाएगी, किसके साथ मेरे प्यारे, कि हाइड्रोजन अम्लों के साथ, हाइड्रोजन अम्लों के साथ जब भी इसकी क्रिया कराई जाएगी तो उस स्थिति में हेलो एल्कीन प्राप्त होगा। लेकिन कब, इसकी क्रिया हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे, अंधेरे में कराई जाती है, वो भी कम ताप पर, वो भी किस पे, कम ताप पर कराई जाती है मेरे प्यारे। ठीक है ना, जैसे मैंने बोल दिया मेरे प्यारे कि हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखना CH2 यानी डबल बॉन्ड CH2 की अपक्रिया जब हम HX के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं मेरे प्यारे, HX के साथ करा रहे हैं, तो अब हमारा क्या प्राप्त होगा, ध्यान सीखिएगा। अब हमारा क्या मेरे प्यारे, क्या प्राप्त होगा, कि जब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे, हेलो एल्केन प्राप्त होगा, यानी एल्केन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एल्केन। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यानी जब ये दोनों डायरेक्टली आकर के किसके साथ, इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेंगे मेरे प्यारे, जल्दी बताओ ध्यान से, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वह आकर के क्या होगा मेरे प्यारे, एक हाइड्रोकार्बन से यानी इसमें जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन समूह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक एक दोनों में जुड़ जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन उस कार्बन से जाकर के जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, सबसे कम होगी। जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी वहां पर हाइड्रोजन जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बट यहाँ पर दोनों इक्वल दिख रहा है ना, यानी ये कहीं पे जाकर के क्या हो सकती है, जुड़ सकती है। जब यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन आकर के, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है तो आकर कंबाइंड हो रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, जल्दी बता दो क्या हो जाएगा, यानी जो डबल बॉन्ड था तो आकर के जुड़ेगा तो क्या ले लेगा, सिंगल बॉन्ड ले लेगा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, क्या हो जाएगा CH2Cl हो जाएगा। जब से जुड़ेगा तो इसमें Cl नहीं है, इसमें क्या मेरे प्यारे, X है, क्या है, X हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब हुआ तो हमारा क्या बन गया, देखो CH3 CH2X, और ये आपका क्या हेलो एल्केन है, क्या है मेरे प्यारे,
हेलो एल्केन है। समझ में आया नहीं आया मेरे प्यारे? बताइए सर, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे मैंने देखो फिर से मैंने बताया, जैसे मैंने इसी को उठा लीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने किसको रखा है कि यस Cl को, किसको उठा लिया? यस Cl। यस Cl हमारा क्या है? क्या है मेरे प्यारे? हाइड्रोजन अम्ल है ना, है कि नहीं है? अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर के इसके साथ जुड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? क्या हो जाएगा जल्दी बताओ ध्यान से? CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड था एक कंबाइंड हुआ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? CH2Cl। क्या हुआ? CH2Cl। यही तो हमारा है ना मेरे प्यारे। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी कोई पूछे एल्कीन से हेलो एल्कीन कैसे बना सकते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए मेरे प्यारे, कैसे बना सकते हैं ध्यान से रखिएगा। तो जब आप कि एल्कीन की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे? एल्कीन की अपक्रिया हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराने से हमारा क्या बनता है? हेलो एल्कीन। बट वह कब होगा? वह एक यानी अंधेरे में होगा, और लेकिन किसके साथ यानी कम ताप पर किया जाएगा, तब हमारा क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे? जल्दी बता दो ध्यान से, क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन प्राप्त होगा। चलिए ऑल माय डियर्स, इस वीडियो में इस क्लासेस में इतना आप लोगों के लिए काफी। फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में नए नए कंसेप्ट के साथ। फिर आपका जो भी उसके अंतर्गत आपके प्रॉब्लम्स होगी उसे भी क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। आशा करते हैं तो आपके पास कोई भी डाउट्स नहीं होगा ऑल माय डियर्स। प्लीज राइट और कॉपी एंड स्क्रीनशॉट। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद ऑल माय डियर्स।